दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। वशीकरण का एक बहुत बड़ा मिथ है कि वशीकरण होने के बाद वो आपकी हर बात मानेगा, कठपुतली की तरह रहेगा, मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है वैसे तड़पेगी। ये गलत है। अगर आप बोलते हो कि किसी देवी देवताओं के द्वारा हम वशीकरण का काम करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, वो भ्रमित फैलाने वाला काम है। और आजकल तो लोग क्या बोलते हैं, हमने करण पिशाचनी सिद्ध की है, उसे काम करवा रहे हैं। पिशाचनी जो है उसका सिर्फ काम क्या है, सामने वाले का मन या उसका ध्यान देना। मैं नहीं मानता कि इस युग में हम कोई सिद्धि कर सकते हैं। वो लड़की के ऊपर ना पराई आइडेंटिटी थी जो अपने आप ऑब्जर्व हो गई, किसी की तरफ से डाली नहीं गई। वो किसी तांत्रिक से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ मैं पकड़ लूंगा जी। 15 दिन 20 दिन 25 दिन वो आइडेंटिटी और ज्यादा बढ़ाव ले लेती है। मतलब 2 महीने तो उन्होंने उस तांत्रिक के चक्कर में लगा दिए, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, खर्चा भी लगा दिया और कोई फर्क नहीं। कई बार ऐसे केसेस में ना हमें वहां पर जाना पड़ता है जहां पर इनका हाई कोर्ट है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे ऑकल्ट साइंस रिलेटेड और हॉरर रिलेटेड, नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड, तंत्र रिलेटेड, ब्लैक मैजिक रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहते हैं। और ये सब पॉडकास्ट जो हैं वो हम करते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हमारा कभी भी कोई इंटेंशन किसी तरीके का भ्रम फैलाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों के जो लॉजिकल आंसर है वो आप तक पहुंचाते रहें। अगर ये साइंस है तो ये किस तरह वर्क करती है उस बारे में हम बात करते रहें और हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताएं कि ये साइंस होती क्या है, किस बारे में होती है। तो ऐसे ही आज हम वशीकरण पे बात करेंगे। बहुत हार्ड टू बिलीव होती है ये चीज़ कि कोई इंसान किसी को अपने वश में कर ले आज के टाइम पे और उससे अपने मनचाहे काम करवा ले। तो ये चीज़ कैसे होती है, होती भी है कि नहीं, इसीलिए आज हमने बुलाया है वशीकरण एक्सपर्ट संदीप भार्गव जी को। ये अमृतसर से आए हैं हमारे बीच और आज हम इनसे इस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे कि अगर ये साइंस है तो इसके प्रमाण कहाँ हैं, ये कहाँ लिखा है हमारे शास्त्रों में, कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइम में वर्क करता है और कौन किस पे कर सकता है, कौन किस पे नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत बड़ा चंक है भाई जो बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को देख रहा है, तो एक लाल बटन दबा दो स्क्रीन पर अभी। और अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वेलकम भाई जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताओ। बढ़िया बढ़िया जी। तो संदीप जी, ये वशीकरण टॉपिक सच बताऊं तो ऑफेंड मत होना, बड़ा हार्ड टू बिलीव है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को वश में कर लो, उसे पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। आपने कठपुतली बना लिया एक जिंदा इंसान को। तो आप थोड़ा बताइए वशीकरण है क्या? देखिए, हार्ड टू बिलीव इसलिए है ये क्योंकि इसको वशीकरण को ना दर्शाया बड़ा गलत जाता है। वशीकरण को बेसिकली यही दर्शाया जा रहा है कि कठपुतली बना लो, सामने वाले का इतना हद तक ध्यान आपकी तरफ कर दो कि आप जो बोलोगे वो करेगा। करेक्ट। वशीकरण बेसिकली ऐसे काम नहीं करता जी। वशीकरण सामने वाले का मन, उसका आकर्षण आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। जैसे कोई 2 पर्सन है, 2 पर्सन का एक रिलेशनशिप रहा, बहुत अच्छा रहा, किसी रीज़न की वजह से, भले ही दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव हो गया या आजकल तो वैसे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच में अलग हो गए हैं दोनों। तो वशीकरण, जिसने वशीकरण करवाना है उसके नक्षत्रों से एनर्जी बनाई जाती है और जिसके ऊपर होना है उसके नक्षत्रों पर डाली जाती है। उस लिहाजे में क्या होता है कि उस जिसके ऊपर एनर्जी डाली जाती है उसका आकर्षण धीरे धीरे उसकी तरफ पॉजिटिव तरीके से बढ़ता है। अच्छा, ये समझिए कि वशीकरण किसी के लिए, किसी के मन में नई फीलिंग्स नहीं बनाता। जो पहले की फीलिंग है वो किसी कारणवश दब जाती है, उसको बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। तो किसी को कठपुतली नहीं बनाता। और वशीकरण का एक वो बहुत बड़ा मिथ है कि वशीकरण होने के बाद वो आपकी हर बात मानेगा, कठपुतली की तरह रहेगा, मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है वैसे तड़पेगी। ये गलत है। अच्छा, वशीकरण होने के बाद सामने वाले का आकर्षण तो आपकी तरफ आ जाएगा, एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप भी चलेगा, लेकिन जहां पर कोई अनलॉजिकल चीज होगी वो डिसएग्रीमेंट भी होगी। ये नहीं है कि किसी तरह की कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा सामने वाला। वशीकरण बेसिकली दबी हुई फीलिंग्स को बढ़ावा देता है
किसी को कठपुतली बनाने का काम नहीं करता। जैसे आपने बोला कि हम किसी के नक्षत्र पे एनर्जी को डालते हैं, जी। तो वो कैसी एनर्जी होती है? वो नेगेटिव एनर्जी है या फिर वो कोई पॉजिटिव एनर्जी है? वो किस टाइप की एनर्जी आप कह रहे हो कि किसी के नक्षत्र पे हम ये वाली चीज़ डाल देते हैं, तो वो क्या चीज़ है? डिपेंड करता है किसी के काम में डिमांड क्या है काम की। अच्छा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। दो रिलेशनशिप, किसी इंसान का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, 7-8 साल 10 साल का रिलेशनशिप चल रहा है, और 10 साल के रिलेशनशिप के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हो गया, भले किसी ने सिखा दिया है या किसी तरह की कोई बात को लेकर दोनों के बीच में दिक्कत आ गई है, और ये वैसे कॉमन बात है कि दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है, कॉमन सी लड़ाई हो जाती है। लेकिन कई बार होता है लड़ाई होकर हो गई, दोबारा से ठीक हो गया, ब्रेकअप पैचअप ऑन ऑफ रहता है। लेकिन अगर मान लो पक्का ही ऑफ हो गया, किसी की तरफ से अलग ही करवा दिया गया या सिखावा कर दिया गया, उस लिहाजे में सकारात्मक ऊर्जा मतलब पॉजिटिव एनर्जी मंत्र उच्चारण से, सात्विक तरीके से मंत्र उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा तैयार की जाती है, और जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से बनाई जाती है, सामने वाले के ऊपर डाली जाती है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी जाने के बाद क्या होता है कि एक टाइम पे अगर 10 साल का रिलेशनशिप रहा है तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी इन दोनों ने आपस में, अभी अलग हो गए हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली जो एक फीलिंग होती है किसी के लिए एक टाइम पे रही है, भले ही अभी वो दब गई है, वो फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो उसका आकर्षण आपकी तरफ आता है और रिलेशनशिप हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, वशीकरण में लोगों को यह लगता है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, कोई अननोन पर्सन, ना हम उससे कभी मिले हैं, हम उसके नाम फोटो तो खैर आजकल किसी की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसी को जानते नहीं हैं, उसको हम वश में कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये टोटली मिथ है, ये पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब जानना ना जानने वाली बात है, या फिर अगर तुमको किसी के ऊपर वशीकरण कराना है, तुम उसको नहीं जानते, तुम्हारे पास उसका कोई नेल या हेयर या कोई भी एक उनके कपड़े हैं, तब हो सकता है? चांस ही नहीं है। अच्छा, तब भी नहीं जैसे मैंने बोला, वशीकरण नई फीलिंग नहीं बनाता, वशीकरण जो दबी हुई फीलिंग है उसको बढ़ावा देता है। अगर आप किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो और उसके मन में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग रही है, उसको बढ़ावा देकर उसका आकर्षण तो आपकी तरफ लाया जा सकता है, लेकिन नई जो फीलिंग है वो नहीं बनाता। तो जो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई फोटो से ही हो जाता है, किसी इंसान की फोटो तो नहीं होता उससे, वो ऐसे ही बोल से होता है लेकिन अननोन की नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप रहा है और अलग हो गए हैं, तो वो एक आसान तरीका यह है कि दोनों का नाम, दोनों का फोटो से नक्षत्र देखे जाते हैं, फेस रीडिंग से नक्षत्र बनाए जाते हैं। अगर एनर्जी काम करने के योग होंगे तो ही काम होगा, अगर एनर्जी काम करने के योग नहीं है तो वो भी वशीकरण नहीं होगा। मेरे पास दिन के 40 से 50 कॉल आते हैं, 30 से 35 कॉल ऐसे होते हैं जो काम नहीं होने वाले होते। बेशक वो जानते हो अपने आप को बहुत टाइम हाँ बेशक। मान लीजिए प्रावधान नक्षत्रों में लिखा हुआ है कि 10 साल का रिश्ता रहेगा और बाद में टूट ही जाएगा, ये समझ लीजिए कि भगवान की मर्जी है, तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते जी। उसके आगे ना तो कोई वशीकरण कुछ करेगा, ना कोई एनर्जी कुछ करेगी, ना कोई बड़ी बड़ी जो लोग दावा करते हैं कि हम में शक्तियां हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते जी। एक सवाल ये भी बहुत बड़ा उठता है कि भाई सिर्फ ये प्यार पे ही क्यों सीमित है, क्यों ना ट्रम्प को वशीकरण करके उसको इंडिया की तरफ, कि वो इंडिया के फेवर में कुछ करे या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ हो, ऐसा क्यों नहीं करते? जब आप नॉर्मल इंसान का प्यार के मुद्दों में कर देते हो तो उस लेवल का क्यों नहीं कर पाते? इस चीज़ का आंसर मैंने पहले भी दिया है कि सिर्फ जो आकर्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए काम आता है। ट्रंप के ऊपर हम कैसे करेंगे, ना मुझे वो जानता ना मैं उसको जानता, भले मोदी जी और ट्रंप जानते हैं आपस में, लेकिन ट्रंप के मन में अगर ऐसी कोई एनर्जी रही होगी तो वो काम करेगा, वरना अगर ऐसे करना होता तो मैं यहाँ ना बैठा होता जी। वशीकरण जानते हैं, अगर किसी के ऊपर भी होने वाला होता तो मैं हर किसी के ऊपर करके हमारी ज़िंदगी जी रहे होते। अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और एक बंदा आपके पास आया कि मुझे इसके ऊपर करवाना है, तब आप करवा सकते हो, तब चीजें चल सकती हैं। दो लोग आपस में जानते हैं, उनमें से दोनों के बीच में भले ही प्यार का रिश्ता नहीं है, एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है, लेकिन लड़की के मन में या नक्षत्रों में उसके लिए थोड़ा बहुत भी जैसे कहते हैं ना प्यार का योग, जैसे आकर्षण, दोस्ती का तो एक आकर्षण अलग है, लेकिन अगर रिलेशनशिप वाला आकर्षण 1% भी होगा ना, वहां पर वशीकरण काम करेगा। तो अगर मोदी जी कहेंगे ट्रम्प का कर दो, तो मिले हुए उनसे, मिले हुए हैं, रिलेशन क्या है वो एक दूसरे को एज ए मोदी जी जानते हैं कि ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है और वो जानते हैं यहाँ का है, तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं बनती उनके लिए।
नहीं, वो तो कहते हैं हम दोस्त हैं अच्छे। दोस्त अच्छा होना, दोस्त की अगर मान लो दोस्त अच्छे हैं, अगर हम वशीकरण करते हैं तो उनका आकर्षण दोस्ती की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि अनलॉजिकल बात पर कभी भी एग्रीमेंट नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि तुम अपने इशारे पे नचा नहीं सकते, अगर उनके आपस में वशीकरण कर भी दिया तो जो ये बंदा बोलेगा फिर जरूरी नहीं कि सारे काम वो करता ही रहेगा, उसके इशारे पे नहीं वो मिथ है जी, वो बिल्कुल मिथ है। इशारों पे नचाने वाला जो काम है ना, वो मैं बता देता हूँ वो क्यों बताया जाता है। वो इसलिए दर्शाया जाता है कि सामने वाले को जो ये चीज़ें देख रहा है उसका आकर्षण बढ़े, उसको ये लगे कि हाँ यार ये ऐसे कर सकते हैं तो हम ऐसे करवाते हैं। लेकिन असल में वशीकरण का सच इतना है कि दो रिलेशनशिप को आपस में मिलाने के लिए या एक हेल्थी रिलेशनशिप चलाने के लिए होता है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी हंसी वाली है। किसी का काम आया ये यूपी वाली साइड से मेरे पास कि 5 साल का रिलेशनशिप है पंडित जी, और अभी 2 महीने से ना बात बिल्कुल बंद है। मैंने बहुत करवा के देख लिया लेकिन बात बनी नहीं। मैंने नक्षत्र देखे, बहुत छोटा सा ही काम था, छोटा सा मतलब दोनों के बीच में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। और आजकल तो वैसे भी इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है, तो जैसी जैसी फीलिंग के तरीके से मैसेज देखेंगे वैसी वैसी वीडियो आएंगी। वो वीडियो के चक्कर में उसका दिमाग उससे बिल्कुल हट गया। अब 2 या 3 दिन का टाइम लगा, हमने वशीकरण डाल दिया, नक्षत्रों में वशीकरण काम कर गया, दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो गया, जिसे कहते हैं ब्रेकअप होने के बाद पैचअप हो गया। 10 दिन बाद उसका कॉल आ रहा है कि वशीकरण पूरा काम नहीं किया। मैं क्या हुआ? वो मिलने के लिए मना कर रही है मुझे अभी। अच्छा, रिलेशन तो शुरू हो गया। रिलेशन मिलने के लिए मना कर रही है। क्यों क्यों मना कर रही है? अभी उसके ना एग्जाम चल रहे हैं तो वो बोल रही है बाद में। तो यार उसकी दिक्कत है, नहीं हमने वशीकरण करवाया है, उसकी भले कोई भी दिक्कत हो उसको आना चाहिए। तो उनके माइंड में ये है कि वशीकरण करवाया है, मैं जो बोलूंगा उसको वो मानना पड़ेगा। तो ये जो मिथ है ना, ये बिल्कुल गलत है। लॉजिक, अगर हम शास्त्रों की बात करें या भगवानों की बात करें तो बहुत सारे डेटीज होते हैं। जैसे हमने तंत्र में सुना है कि माता होती है, माता बगलामुखी होती हैं, या कभी कभी हनुमान जी को भी तंत्र से जोड़ा जाता है। तो वशीकरण में कौन से देवी देवता होते हैं जिनकी आप साधना करते हो, पूजा करते हो, तो वो आप ऐसे काम करते हैं? ऐसे कोई होते हैं डेटी? देखिए वशीकरण को देवी देवता से जोड़ना ही बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, देवी देवताओं का काम है, अगर मैं लॉजिकल तरीके से प्रॉपर समझाऊं आपको, तो ये चीज़ भगवान कृष्ण जी ने भी समझाई है। जब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे तो भगवान कृष्ण ने बाल अवस्था में अच्छे से समझाया था कि इंद्रदेव की ड्यूटी है बारिश करना। भगवान देव इंद्र की ड्यूटी है, वो उनको करना पड़ेगा। जहाँ प्रावधान है, जहाँ पर बारिश होनी है, वो इंद्रदेव भी नहीं रोक सकते कि मैं नहीं करूँगा यहाँ पे बारिश, वो उनको करना पड़ेगा। जितने भी देवी देवता है सबको ड्यूटी दी गई है कि अपनी अपनी ड्यूटी निभाओ। तो अगर आप बोलते हो कि किसी देवी देवताओं के द्वारा हम वशीकरण का काम करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, वो भ्रमित फैलाने वाला काम है। और ख़ास करके अगर हनुमान जी को आप तंत्र क्रिया से जोड़ते हैं तो वो बहुत बहुत बड़ा पाप है। कारण मैं बताता हूँ। हनुमान जी परम सात्विक है, ये तो सब जानते हैं, परम सात्विक देव है, और जिनके रोम रोम में राम बसे हैं तो वो परम सात्विक हैं। तंत्र क्रिया का मूल आधार है तामसिक कार्य। तामसिक कार्य का मूल आधार है नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज। अब आप किसी सात्विक देव को तामसिक भोग कैसे लगा सकते हैं? तंत्र क्रिया में तामसिक कार्य होता है। पर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि तंत्र में सात्विक और तामसिक दोनों तरीके होते हैं। तंत्र सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। किसी का अगर काम नहीं चल रहा है वो किसी भी रीज़न से, तो वो अपने लिए अच्छा चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वो तंत्र को यूज़ कर सकता है। कुछ ऐसी पूजाएं होती है माताओं की जो सात्विक भोग से भी आपको खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। आपने सात्विक भोग बोला है, हाँ। सात्विक भोग तंत्र क्रिया के अंदर नहीं आता, वो तामसिक कार्य है। बस तंत्र में कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो एकदम प्योर रहती हैं और उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है। तंत्र क्रिया सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं को ही जन्म देता है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तंत्र क्रिया से सिर्फ गलत काम होते हैं। नेगेटिव एनर्जी सब्जी में नमक की तरह यूज होती है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं समझाता हूं। किसी नकारात्मक एनर्जी के कारण
अगर आपका काम बंद है किसी नकारात्मक एनर्जी के कारण, अगर आपके रिश्ते में दिक्कत है, वहां पर तंत्र क्रिया का बहुत छोटा बेस, मतलब नेगेटिव एनर्जी का बहुत छोटा बेस यूज होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी की बात करो तो वो सात्विक कार्य में मंत्र उच्चारण से ही बनाई जा सकती है। तंत्र क्रिया से नेगेटिव एनर्जी नहीं बनती। तंत्र क्रिया का काम सिर्फ उतना होगा जहां पर किसी काम की डिमांड है, जैसे सब्जी में नमक की जितनी, वहां पर। अब कुछ लोगों को यह कह दिया जाता है कि हम तंत्र क्रिया से आपका रिश्ता ठीक कर देंगे। तंत्र क्रिया से नकारात्मक ऊर्जाएं बनाकर हो सकता है रिश्ता आप ठीक कर भी लो, हो सकता है आप रिश्ता ठीक कर भी लो, लेकिन वो एक शॉर्टकट होगा। वो शॉर्टकट से ठीक तो हो जाएगा। इसमें यह मान लीजिए कि आप चाहेंगे कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी से आपने अपने घर का पूरा काम सही करवा लिया। अब नेगेटिव एनर्जी का स्वभाव क्या रहेगा वो सबको जानकारी है। जो स्वाभाविक तौर पर ही नेगेटिव है वो एक बार के लिए तो आपका घर सेट हो जाएगा, लेकिन बाद में जब दोबारा से उसके परिणाम देखने पड़ेंगे ना, वो बहुत गलत होंगे। कोई ऐसा केस है जहाँ पे बुरे परिणाम देखने को मिले हो लोगों को? जी बिल्कुल, बताओ कोई। जैसे एक अहमदाबाद का केस है। एक लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया से वशीकरण करने की कोशिश की गई। तंत्र क्रिया, अब मान लीजिए कोई डाल रहा है, तंत्र क्रिया का नेगेटिव एनर्जी बनाई और उसके ऊपर डाल दिया। बहुत सारी कैलकुलेशंस होते हैं इस काम के अंदर। जैसे इंसान का दिमाग ना एक हद तक कोई एनर्जी सहन कर सकता है। नेगेटिव एनर्जी जब नक्षत्रों में डाली जाती है तो वो दिमाग में प्रेशर डालेगा, एक हद तक डाला जाता है। अब जिसने करना ही गलत है तो वो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, वो हवा में तीर मारेंगे। तंत्र क्रिया की रेमेडीज़ की, पहली बात, तंत्र क्रिया में कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता। तंत्र क्रिया की सिर्फ रेमेडीज़ होती हैं। तंत्र क्रिया की रेमेडीज़ की, तंत्र क्रिया के एनर्जीज बनाई नेगेटिव और उन्होंने डाल दी। अब एक मान लीजिए इतना लेवल है कि इंसान इतने लेवल तक की एनर्जी यूज़ संभाल सकता है। अब अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो वो दिमाग के ऊपर प्रेशर डलता है। और ऐसा ही कोई काम हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अहमदाबाद के आसपास का ही काम था। तो लड़की के ऊपर वशीकरण करने की कोशिश की गई तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी डाल दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि लड़की के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर, जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। हाथ पैर मुड़ जाना, लड़की का मुंह टेढ़ा हो जाना और मर्द की आवाज़ में बोल देना। उसके साथ साथ लड़की गुजरात की रहने वाली, अहमदाबाद, वो कभी बिहार नहीं गई, उसने बिहार में कभी पैर तक नहीं रखा, वो बिहारी बोल रही है। अब उस लिहाजे में तो यही लगेगा ना कि कोई भूत बाधा हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर बिहारी बोल रही है, वो अगर उसकी आवाज़ चेंज हो रही है और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उसका कारण उसके दबाव, उसके दिमाग में दबाव है। आपको तो ये जानकारी होगी कि अगर हम हमारे दिमाग का कुछ परसेंट हिस्सा, अब अभी तो हम 1% 1.5% हिस्सा ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हम दिमाग को ज़्यादा यूज़ करें तो हम बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे ब्रह्मांड की सारी जानकारी ले सकते हैं। दिमाग पे प्रेशर की वजह से ये चीज़, जैसे हाथ पैर टेढ़ा होना, ये तो खैर है ही है, लेकिन आवाज़ निकल जाना, आवाज़ चेंज हो जाना, वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। मेरे पास काम आया कि संदीप जी भूत बाधा है। अब मैं भूत बाधा का काम नहीं करता जी। मान लीजिए कोई नेगेटिव आइडेंटिटी है किसी के अंदर, तो ऐसा काम मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ वशीकरण एनर्जी पे है। तो मैंने मना किया, उनका एक बार देखो तो सही संदीप जी, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने नक्षत्र देखे तो कोई आइडेंटिटी ऐसी कुछ नहीं थी, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की बहुत हद तक इस्तेमाल की वजह से ये दिक्कत हुई थी, आवाज़ चेंज हो जाना और ये सब कुछ। नेगेटिव एनर्जी को जब कैच किया गया, मंत्र उच्चारण से ठीक किया गया, वो लड़की विदिन 2 डेज ठीक हो गई। अच्छा, तो अगर हम किसी एनर्जी को हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए नुकसानदायक भी है। और जो तरीका है आपका बेसिकली कि भाई जो आपने बताया कि फोटो से रिलेशन होना चाहिए, तब भी फोटो से हो सकता है, या जो हमें बताया गया है कि भाई नखून या बाल ऐसा कुछ होना चाहिए, तो यही मेन तरीका है? और भी तरीके हैं वशीकरण करने के? देखिए, वशीकरण डिपेंड करता है काम पर, कैसा काम है। कई कामों में डिमांड ये होती है कि मन सिर्फ नक्षत्रों पे नहीं डाल सकते काम, उस लिहाजे में खिलाना पिलाना भी पड़ जाता है। कई काम ऐसे होते हैं हम खिला नहीं सकता, इंसान बहुत दूर है, उस लिहाजे में उनकी कुछ कपड़े होते हैं, उनका खिलाने पिलाने वाले केस या कपड़े वाले केस आए हैं आपके पास? किस तरीके से और किस तरीके के लोग जो वशीकरण को यूज़ करते हैं, थोड़ा केस से आप समझा सकते हो? खिलाने के अगर काम की बात आप करें
तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी का अगर कोई काम होगा ना, उसमें ज़्यादातर सिर्फ नक्षत्रों पे काम होता है, खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई दो रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, उसको तोड़ना है, मान लीजिए नक्षत्रों में दोनों के लिखा हुआ है कि दोनों की ज़िंदगी अच्छी चलेगी, शादी भी होगी और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन उसको तोड़ना है। लोग तोड़ने वाले भी काम करते हैं ना, तो वो तोड़ने के लिए या तो कपड़े इस्तेमाल करेंगे, या आपका यूज़ किया वो कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, या अगर वो समर्थक होंगे कुछ खिलाने पिलाने में तो वो खिलाने का नकारात्मक रेमेडीज़ करके वो एक एनर्जी को वो किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। वो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में चेंज करके सामने वाले को जब खिला दिया जाता है ना, तो ऐसे काम कर जाता है। तो उस खिलाने में क्या ऐसा मिला होता है कि भाई असर हो जाता है बंदे को? सिर्फ मंत्री होते हैं या कोई एंटिटी होती है नेगेटिव? आइडेंटिटी मान लीजिए आप। क्यों कि नेगेटिव एनर्जी को इस हद तक यूज़ कर लेते हैं, इस हद तक यूज़ कर लेते हैं कि सामने वाले के ये समझ लीजिए कि सामने वाले का माइंड बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है। उसके दिमाग में जिसके साथ वो अच्छे से रिलेशनशिप रह रहा है उसके साथ टूटना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में उसकी, जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, हमारा आकर्षण उसकी तरफ बहुत ज़्यादा सही होता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी चीज़ें हमें दिखाता है और नेगेटिव थिंग्स को इग्नोर करवा देता है अपने आप। ये होता है जनरली। और जब हम किसी को ऐसे नफरत करना शुरू कर दें तो उसकी अच्छाई में भी बुराई निकलनी शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी, ये जो तंत्र क्रिया का खिलाने वाला काम होता है ना, भले वो मीठे में खिलाया जाए, होती एनर्जी है। अब इसको आप भूत पिशाच प्रेत किसी का भी नाम दे दो, होती एनर्जी है। वो एनर्जी को जब खिला दिया जाता है ना, तो उसके बाद में ऐसे माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। जिसके साथ साल साल से कोई रह रहा है, उसकी हर बातें अच्छी लग रही है, उसके सडनली ऐसा होता है कि उससे नफरत करना शुरू कर देता है, उसकी अच्छाई में बुराई निकालनी शुरू कर देते हैं, वो सही है उसको गलत बता दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और अभी बीच में एक मूवी आई थी शैतान, उसमें वो लड्डू खिला देता है उसको आर माधवन, और इस लेवल का हो जाता है वशीकरण कि भाई वो पूरे घर को बर्बाद करने लग जाती है, माँ बाप को परेशान वो तो करने लग बिल्कुल जाती ही है। कठपुतली बन जाती है, जो एकदम ही बोलता है एकदम ही करती है। ऐसा वो सच में हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा दिखा दिया गया। होता नहीं है पर ऐसा होने का अगर मैं बोलूँ तो जैसे उन्होंने लड्डू खिलाया और तुरंत हो गया, वो मूवी मैंने भी देखी थी। तुरंत तो कभी काम नहीं करती कोई भी चीज़। पहली बात तो तुरंत काम नहीं करती। दूसरी बात इस हद तक नहीं करती कि उसमें तो ऐसा भी दिखाया गया था ना कि लड़की चाहती नहीं है, उसको पता लग रहा है, हाँ। उसको पता लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, पर फिर भी कर रही है। ऐसे नहीं होता। जब नेगेटिव एनर्जी से काम किया जाता है ना, तो लड़की को लगता है कि मैं कर रही हूँ, मुझे करना है ये काम। मतलब चाहती नहीं है वाला दिमाग में नहीं आएगा। जिसे कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, वो बुद्धि भ्रष्ट करती है चीजें। चाहने ना चाहने वाला काम नहीं है उसमें। तो वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जैसे आपके पास कुछ केस आते हैं, अगर लड़का लड़की में लड़ाई हो गई है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उस केस में आप फिर पेरेंट्स को वशीकरण करते हो, उसमें क्या होता है? पेरेंट्स का वशीकरण नहीं होता। मान लीजिए लड़का लड़की है, दोनों करना चाहते हैं, लेकिन बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि किसी के घर वाले नहीं मान रहे, अब क्या करते हो आप? देखा जाता है कि किसके घर वाले नहीं मान रहे। मान लीजिए लड़का लड़के के घर वाले नहीं मान रहे। एक ऐसे ही हम इमेजिन कर लेते हैं कि दो रिलेशनशिप अच्छा चला है, दोनों लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मान रहे और लड़की के घर वाले तैयार हैं। उस लिहाजे में लड़के के नक्षत्रों पे ऊपर एनर्जी डाली जाती है पॉजिटिव। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब लड़के के नक्षत्रों में पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है उनके माता पिता के लिए, तो उनके माता पिता का आकर्षण लड़के की तरफ बहुत ज़्यादा आता है। अब आप बोलोगे एनर्जी डाली गई है लड़के के नक्षत्रों में और माता पिता का आकर्षण कैसे आ गया? वो एनर्जी माता पिता को आकर्षित करती है लड़के की तरफ। जैसे कि होता है ना, कई बार तो ना सिर्फ एक छोटी सी जिद के कारण ही बोल देते हैं कि नहीं हमारे लड़के की तो शादी यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी। वो जिद के कारण ही होती है, या छोटी सी बात दिमाग में ले लेते हैं कि नहीं ये लड़की तो सही नहीं है, इसके साथ नहीं करेंगे। तो एनर्जी बेसिकली लड़के के माता पिता का दिमाग डाइवर्ट नहीं करता, सिर्फ उनका आकर्षण अपने बेटे की तरफ लेके आता है कि हमारा बेटा जहाँ चाहता है और ये जो कर रहा है इसकी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। माइंडसेट तो दो होते हैं ना इंसान के। अब जैसे पानी पड़ा है, अब आपका माइंडसेट है कि आधा खाली है, मेरा माइंडसेट आधे भरा हुआ है, तो वो आधा खाली और आधा भरे हुए कोई बस वशीकरण या एनर्जी चेंज करती है। तो वशीकरण के टाइम जब नक्षत्र देखते हो आप, तो जब पैदा होता है इंसान उस टाइम के यूज होते हैं, या जो अभी चल रहा है, जो अभी का नक्षत्र है बंदे का पर्टिकुलर का, वो देखते अभी हो? अभी के
फेस रीडिंग के द्वारा नक्षत्र देखे जाते हैं, जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसके लिए। अब कई लोग बोल देते कि आपने नक्षत्र देखे हैं, गुरुजी आने वाले टाइम में क्या होगा वो बताओ, मेरा पास्ट कैसा है वो बताओ। वो काम कुंडली देखकर प्रेडिक्शन करने वालों का होता है। हमारा काम नक्षत्रों देखकर वशीकरण करने का है। हमें नक्षत्रों की सिर्फ उतनी जानकारी है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, ये देखता हूं कि क्या इसके ऊपर से वशीकरण की एनर्जी बन सकती है, क्या इसके ऊपर जा सकती है। मतलब कोई लड़का लड़की पे वशीकरण करवाना चाहता है, तो क्या लड़के के नक्षत्रों से वशीकरण की एनर्जी तैयार हो सकती है और लड़की के ऊपर जा सकती है। बस उतना ही जो नक्षत्र देखने का काम आता है मुझे बेसिकली, और जो प्रेडिक्शन करने का काम है वो दूसरे। और अगर जो आप मंत्र बोलते हो वो किस तरीके के मंत्र होते हैं, वो कौन सी बुक आपने या कोई साधना करी है, वो आपके पास कैसे आए, कैसे पास ऑन हुए, आपकी फैमिली में ये काम हो रहा है, थोड़ा बताओ अपने बारे में। देखिए बेसिकली मान लीजिए आपको पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, आप हनुमान चालीसा पढ़ लिए, आपने पॉजिटिव एनर्जी बना ली। हमारा काम उस एनर्जी को यूज़ करना, वो मेरी एक स्किल है। देखिए मैं कभी भी मैंने 1-2 पॉडकास्ट और दिए आपके अलावा, मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैंने कोई साधना की है, मैंने कोई भूत पकड़ा है, मैंने कोई पिशाच पकड़ा है। ये मेरी स्किल है सर। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको अगर मैं बोलूँगा मेरा ये टॉपिक है, आप अपने आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस निकाल लोगे, क्योंकि आपकी ये स्किल है। वो काम मैं नहीं कर सकता। तो ये 15 साल 17 साल से, मतलब 14 साल की उम्र से मैं एनर्जीज के हम काम कर रहे हैं। मेरे गुरु है पंडित DK जोशी जी, अमृतसर के रहने वाले हैं, अभी तो देहांत हो गया खैर उनका। तो उनसे एनर्जी कैसे बनानी है, कैसे तैयार करनी है, कैसे नक्षत्रों में डालनी है। ये बात नहीं है कि अगर मैं सात्विक काम करता हूं तो हम नेगेटिव एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जिस काम में डिमांड होती है, डिपेंड करता है आपके अब इसी बात पे ना एक बात याद आई मुझे। एक वेस्ट बंगाल का केस था। 15 साल की शादी, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी। जैन परिवार था उनका, मैं अभी खैर नाम तो नहीं लूँगा। तो बोल रही है गुरुजी, वो उसने किसी तांत्रिक से बात की कि हमारा ये दिक्कत है और उसको ठीक करना है। अब तांत्रिक ने तामसिक कार्य करके नक्षत्रों में से उनके घर के अंदर एनर्जीज डाल दी नेगेटिव। वो सडन 2 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो गए। उनके हस्बैंड का आकर्षण प्रॉपर आ गया उनकी तरफ और बिल्कुल सही चल रहा था। 25 दिन कोई सही रहा होगा, 26वें दिन हस्बैंड का दोबारा से रवैया वैसा और वैसा नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा खराब। अच्छा। हाथ उठाना, मारपीट करना, गलत बोलना, गाली गलौज करना। अब वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड का सिर्फ आकर्षण मेरी तरफ नहीं था, वो मुझे टाइम नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने कभी गालियाँ नहीं दी, उन्होंने कभी मारपीट नहीं किया। उसने एक जनरली होता है ना कि तांत्रिक से पूछ लिया, अभी मेरा ना हस्बैंड सिर्फ मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं देता, तो उसके लिए काम करवाना है। और उन्होंने एक दिन में वो काम करवा तो दिया, लेकिन तंत्र क्रिया से उन्होंने जब नेगेटिव एनर्जी उनके घर में डाली ना, 20 दिन बाद, 20 दिन तक तो सही रहा, 20 दिन बाद उनका आकर्षण अपनी पत्नी की तरफ इतना खराब हो गया, उनका ध्यान इतना गलत हो गया, गालियाँ देना, मारपीट करना, और अगर पत्नी ने खाना नहीं भी खाया ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे कांटेक्ट किया गया उनकी तरफ से कि गुरुजी ऐसा हुआ, मैंने नक्षत्र देखे। पहली बात तो जो हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे थे या उनकी तरफ जो पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि कुंडली में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कई बार जनरली आदमी काम के अंदर भी बिजी होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हम हर चीज़ में वशीकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उन्होंने वो ट्राई किया, ना चाहते हुए भी घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं उन्होंने घर में बुला ली, जो अभी ना तो जाने का नाम ले रही है, और उनके घर को पूरा ऐसा हो गया कि तलाक तक बात चली गई। वो रो रही है जोर जोर से कि गुरुजी मैंने तो अच्छे के लिए किया था। वो अच्छे के लिए क्या होता है कि अगर आपके काम की डिमांड नेगेटिव एनर्जी की नहीं है ना, और बिना सोचे हवा में तीर मारने के जैसे वाला काम कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी घर में डाल रहे हो तो आप खुद अपने हाथों से ना काम खराब कर रहे हो। मैं वैसे नेगेटिव एनर्जी जिनका स्वभाव ही गलत है, अब कैसे उनको घर में सही करवा सकते हो? जिनका स्वभाव ही लोगों को तंग करना है, खून चूसना है, सब कुछ गलत करना है, अब कैसे उससे आप अपना घर सही करवा सकते हो? तो मैंने देखा अब नेगेटिव एनर्जी उनके है घर के अंदर, ना तो उसको हम एनर्जीज को कैच कर सकते हैं क्योंकि खुद उन्होंने बुलाई है। मान लीजिए किसी की तरफ से डाला हो तो हम उसको सही भी कर दें। उन्होंने खुद इनवाइट किया कि आओ मेरे घर के अंदर आओ, 15 दिन के लिए ठीक किया और उसके बाद में दिक्कत। अब इसको ठीक कैसे करें? तो उस लिहाजे में जितनी नेगेटिव एनर्जी, जितनी पावर की नेगेटिव एनर्जी उनके घर में है,
उतनी पावर ही पॉजिटिव एनर्जी तैयार की जाती है और नक्षत्रों में डाली जाती है। उससे क्या होता है, वो एनर्जी ना तो ख़त्म होती है, क्योंकि अगर हमने खुद बुलाई है ना, वो एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है और ना कहीं जाती है। हमने नक्षत्रों में या एनर्जीज डालकर उसको दबा दिया, उसका जो कहते हैं ना असर 0% ही रह गया। अभी भी नक्षत्रों में होगी एनर्जी, लेकिन हमने पॉजिटिव डालकर उसको दबा दिया तो उनका घर सही कर दिया। तो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, उसको प्रॉपर कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता, वो बहुत डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ सीखी और मुझे वशीकरण आता है जी, चलो 2 दिन में काम कर देते हैं और आंखें बंद करके एनर्जी डाल दी। अगर वो काम करोगे तो आपका घर ठीक होने के बजाय वो भ्रष्टता की ओर ज़्यादा जाएगा, खराब ज़्यादा होगा। अच्छा संदीप जी, हमने ऐसे भी कई वीडियोस देखी हैं या फिर कई ऐसी चीज़ें सुनी हैं कि कई बार लोग आते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कई स्कैम्स ऐसे होते हैं कि कोई बाबा के वेश में आया, किसी दुकानदार की आंख में आंख डाली और वो फिर अपना खुद गले में से पैसे निकाल के उन्हें दे रहा है, या अपने हाथ की चूड़ियाँ उतार के औरतें दे रही हैं और फिर वो थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं हिप्नोटाइज हो गया, वशीकरण कर दिया मेरे पे आंख से आंख मिला के। वो क्या चीज़ होती है, वो सच होता है या नहीं? वो बेसिकली आंख वाला नहीं होता, आँख वाला कुछ नहीं है, उसमें एनर्जीज यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन सम्मोहित करने के लिए ना हाथ पे कुछ लगाया होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़। जैसे ये समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब पे काम नहीं करती। मान लीजिए मैंने नेगेटिव एनर्जी लिक्विड फॉर्म में हाथ पे लगाई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने गले में से पैसा दे दो, पर वो अगर आपके आचरण सही हैं, आप रोज़ाना जीवन में कितनी एनर्जीज ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर भी खैर जाएंगे हम, क्या होता है वो। अगर आपके आचरण सही है तो वो चीज़ आप पे काम नहीं करेगी, वो सभी पे काम नहीं करती। ऐसा वो होता है ना मिथ के, सभी को हम ऐसे सम्मोहित करके सभी से ले लेंगे। हो सकता है हम स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर ना करे वो चीज़, हो सकता है सबके किन ऊपर पे करने के ज़्यादा चांस होते हैं? कौन से लोग ऐसे होते हैं जो जिन पे ये वशीकरण या बहुत चीज़ें अच्छा क्वेश्चन। काम कर सकती हैं? जिनके आचरण सही नहीं है। ये कैसे आचरण पे बात करते हैं। रोजाना सुबह उठ के एक इंसान सेम टाइम पर रोजाना सुबह उठ के नहा धोकर मंदिर जा रहा है, एक इंसान सुबह उठकर रील चला रहा है, एक इंसान सुबह उठकर कोई गलत आचरण कर रहा है। हम पूरे दिन में कितनी एनर्जीज ऑब्जर्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी सोच गलत जा रही है या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, तो वो मैं मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मेरे अगर आचरण और मेरे अगर नक्षत्र डाउन होंगे तो वो मेरे कारण होंगे। जैसे आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने ऑन कैमरा हमेशा बोला है कि मेरा नाम ये है और मेरी फोटो भी देख लो, मेरे पे करके दिखाओ। नहीं कर सकते, उनके आचरण नकारात्मक है ही नहीं, चांस ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। जिनके आचरण या जिन्होंने अपने नक्षत्र थोड़े से डाउन रखे होते हैं ना, उनके ऊपर जल्दी हो जाता है ये चीज़। और कैसे कैसे वियर्ड केस आपके पास आते हैं? जैसे आप ऑफ कैमरा एक केस हमको बता रहे थे जो बहुत ही वियर्ड था, बहुत अजीब, वो आप बता रहे थे कि थोड़े इस टाइप के केसेस भी आ जाते हैं, क्या था वो? वो आते हैं। देखिए क्या होता है कि हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं और खैर हमारा इंडिया इस चीज़ के लिए अभी थोड़ा ना पीछे है। जैसे अब मेरे पास लेस्बियंस केस आते हैं, लड़की फ़ोन कर रही है, गुरुजी 10 साल का रिश्ता था लड़की के साथ ही, बहुत अच्छा रिश्ता था, लड़की भी मुझे प्रेम करती है, लेकिन घर वालों को पता लग गया और अब घर वाले हमें अलग कर रहे हैं और उस लड़की की दूसरी लड़की की शादी करवा रहे हैं। जो एक लड़की मेरे को मैं ये कनाडा की लड़की थी, इंडिया से ही थी वो, और कनाडा से उसने मुझे कॉल किया कि गुरुजी मैं 5-7 साल से कनाडा में ही हूँ, हमारा 10 साल का रिश्ता है, हम इंडिया में साथ रहते थे और मैं भी बाहर आ गई हूँ, फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तो अभी 10 साल से उनके भाई को पता लग गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, और जिसे कहते हैं ना कि आजकल समाज की फिक्र कुछ ज़्यादा ही करते हैं लोग कि समाज क्या कहेगा, लड़की लड़की का थोड़ी रिश्ता होता है, लड़के लड़के का थोड़ी होता है। अब यार ये हार्मोन्स है, इस पे किसी का काबू नहीं है जी। और उस लिहाजे में फिर अगर हमें काम करना भी पड़े, पॉजिटिव एनर्जी का या कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन एक हद तक, जैसे कि मैंने पहले बताया, हद पार जाओगे तो वो दिक्कत होगी, एक हद तक इस्तेमाल। क्या किया था आपने इस केस में फिर?
उनके घर वालों को मनाने के लिए जिस लड़की, दूसरी लड़की जो इंडिया में थी ना, उसके नक्षत्रों में एनर्जी ऐसी डाली गई जिससे उनके घर वालों का आकर्षण अपनी बेटी की तरफ ज़्यादा आए कि ठीक है, ये जो चाहती है हम तैयार हैं। हालांकि ऐसे कामों में टाइम लग जाता है, मतलब ओवरनाइट वाला काम नहीं है ये, कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं, 21 दिन भी लग जाते हैं। ये वाला केस आपने कितने दिन में सॉल्व किया था? 21 से 25 दिन के आसपास लगा। अब उन 2 लड़कियों का क्या हुआ फिर? अब वो साथ में रहते हैं कनाडा में? साथ में है जी, कनाडा में नहीं है, लड़की यहाँ पे है। अच्छा, आज हमारी बात ही होगी इस बारे में। मैं परसों ही बात करके हटा था उनसे, मेरी परसों बात हुई थी। वो रिश्ता अच्छा चल रहा है, अब वो शादी के लिए नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं। मतलब मैंने जब ठीक किया, वो शादी के लिए नहीं प्रॉपर हुआ, उसके घर वालों ने उसके ऊपर दबाव देना बंद कर दिया, उसके घर वालों ने उसको रोकना टोकना बंद कर दिया, और जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेना कि चलो ठीक है, फ्री होल्ड हो गया। वो शांत है, मतलब उस चीज़ शांत है, लेकिन अभी शादी वाला नहीं है। तो परसों उन्होंने कॉल किया कि गुरुजी शादी का। मैं रुको, शादी की अलग से क्रिया होगी एक। वो देखना पड़ता है जी, कई बार तो काम उसी में हो जाता है, वो देखना पड़ेगा। मैंने बोला रुको, क्योंकि मुझे आपके स्टूडियो में भी आना था, और जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा आग दे दो तो दाना जल जाएगा। हम एनर्जीज एकदम से उतनी यूज़ नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप होता है ये काम। कुछ लोग बोल देते हैं ना कि हाँ 2 दिन में काम कर देंगे जी, आज लड़की मान जाएगी, कल तक शादी हो जाएगी। ये काम नहीं होता, हर काम स्टेप चाहिए हर चीज़ को। अगर आप पहले घर वालों को मनाना चाहते हो ना, तो उनका आकर्षण आपकी तरफ उतना लेके आओ कि आपको पहले टोकना बंद करे, उसके बाद में ही आगे आप कोई प्रोसेस चला सकते हो। अच्छा भाई, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि तंत्र का मोस्टली यूज़ जो है वो नेगेटिव वे में ही होता है, पर हम बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ इंटरेक्ट कर चुके हैं, जो लोग माता काली की सिद्धि कर चुके हैं या फिर भैरव बाबा की कर चुके हैं, और 9 देवियाँ हैं तंत्र की, उनकी सिद्धि करते हैं, और वो ये बताते हैं कि भाई जो देवियाँ हैं या भैरव बाबा हैं, इनके मंदिर भी हैं, ये पॉजिटिव वे में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और नेगेटिव वे में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ नेगेटिव ही है तंत्र, या फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता, या देवियाँ कैसे किसी का गलत कर सकती है? मतलब आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, मैंने तंत्र को प्रॉपर नेगेटिव नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ तंत्र में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती, ये पक्का है। अगर आप बात कर रहे हो कि कोई लोग बोल रहे हैं कि हमारे देवियाँ आ रही है, माँ काली को सिद्ध किया हुआ है, माँ काली से काम करवाते हैं, आपने बहुत सुना होगा ना, बोलते लगता है ऐसा होता होगा। भाई हमें तो कभी सच बताओ बिलीव नहीं होता कि माँ इतनी बड़ी एनर्जी। माँ काली का स्वरूप धरती पे क्यों आया था वो सबको जानकारी है। रक्त बीज नामक वो था, और उसको तो देवगण भी नहीं कुछ कर सकते थे, ऐसा हाल था। तो वो स्वरूप आने के बाद और रक्त बीज को ख़त्म करने के बाद भी वो स्वरूप ठंडा नहीं पड़ा, शांत नहीं हुआ, और उस स्वरूप ने पूरी 3 लोक को हिला दिया था। उसको शांत करने के लिए खुद महादेव को नीचे आना पड़ा कि भी शांत हो, है ना। माँ काली को शांत करने के लिए महादेव भी नीचे आए थे। आपको लगता है कि हमारे इंसान की इतनी औकात है? अब मैं आपको एक बड़े साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। एक साइंटिस्ट है कार्ल सैगन नाम के, उनका बनाया हुआ ना वॉयजर 1 और वॉयजर 2, वो पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर में चला गया। इंटरस्टेलर मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको बाहर पार कर गया। वो लास्ट फोटो उसकी जो आई थी ना, आप देख लेना, ऑनलाइन भी होगा, गूगल में भी होगा, कि सबसे ज़्यादा दूर जाने के बाद ना उनको पता था कि अब इससे हमारा जो कनेक्ट है वो टूट जाएगा। तो टूटने से पहले उन्होंने ऐसे कैमरा घुमा के हमारे सोलर सिस्टम की तरफ और फोटो क्लिक की थी। हाँ, वो एक डॉट अर्थ दिखी थी। वो डॉट भी तब दिखी थी जब उन्होंने पूरा कैलकुलेशन लगाया कि यहाँ से यहाँ पे होनी चाहिए। वो भी वॉयजर 1, ये 1992 की पिक्चर है। हाँ, तो वॉयजर 1 की वो डॉट बिल्कुल दिखता है। ये औकात है हमारी, ये औकात है हमारी। हम यहाँ से हम उस सृष्टि को या उस पावर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से जो ये कहते हैं कि हमने इनसे काम कराते हैं, उनसे काम कराते हैं, गलत है। इनकी सिद्धि कर ली, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? लोग किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, या किस तरीके से लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है? ये जानबूझकर आकर्षित करने के लिए। जो लोग बोलते हैं ना मेरे में सिद्धियां हैं। अच्छा, आजकल तो और भी बहुत चल रहा है, करण पिशाचनी सिद्धि की हुई है, 10 से 12 प्रेत मैंने अपने पास रखे हुए हैं, है ना। अच्छा, 10 से 12 प्रेत तुमने रखे हैं, किस लिए रखे हैं? अच्छे काम के लिए। प्रेतों से अच्छा काम। कोई प्रेत आपने पकड़ा हुआ है, चलो मान लिया पकड़ा हुआ है, मान लिया, अब आप उसी पॉडकास्ट में बोलते हो तो मैं तो जी बुरा काम करता ही नहीं हूँ,
नहीं, वो तो ये कहते हैं ना, हमारे पास कोई क्लाइंट आया, उसके ऊपर कोई प्रेत था, तो उसको हमने कैद करके ऐसे उससे उसको छुटकारा दिलाया, मतलब अपने क्लाइंट को। देखिए, प्रेत अगर किसी के ऊपर है, कैद कर लिया, ये दावे भी किए जाते हैं कि उस प्रेतों से काम करवाया जाता है, कि हम उस प्रेत को भेज देते हैं बंदिश लगा के, और वहां पर उसका काम सही कर देता है। एक प्रेत जिसको जो स्वाभाविक तौर पर ही नकारात्मक है, वो आपका सही काम कैसे कर सकता है? या तो फिर दोनों चीज झूठी है, या तो उनके पास प्रेत नहीं है, या वो काम सही नहीं कर रहे। और जो कर्ण पिशाचिनी का टॉपिक निकल के आते हैं, वो कान में फुसफुसा देती है जब वो कोई आता है बंदा मिलने, या उसके बारे में सब बता देती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जो है वो त्रेता युग के एंड में शुरू हुई थी। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है इनका। त्रेता युग के एंड में शुरू हुई थी। ये इसलिए होता था कि एक जगह से जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, वहाँ से हमें यहाँ पर बैठे जानकारी मिल जाए। उस वक्त फ़ोन कॉल्स नहीं होते थे। और आजकल तो लोग क्या बोलते हैं, हमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की है, उसे काम करवा रहे हैं। पिशाचिनी जो है उसका सिर्फ काम क्या है? सामने वाले का मन या उसका ध्यान देना। मैं नहीं मानता कि इस युग में हम कोई सिद्धि कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये है कलयुग। कलयुग में ये वरदान है, यहाँ पर कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई हमारा, पहली बात तो हमारा शरीर ही उतनी अवस्था में नहीं है कि हम कोई सिद्धि कर सकते हैं, चांस ही नहीं है। पहले युगों में तो 20-20 साल बैठ जाते थे। कोई बैठ के दिखाए, 20 मिनट तो बैठ के दिखाए। आज पूरा ध्यान किसी चीज़ की तरफ लगाने के लिए 20 मिनट बैठ के दिखा दो। आज कलयुग के अंदर ये चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर है, अगर आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की है और कर्ण पिशाचिनी सामने वाले की सब कुछ बता देता है, तो करो ना बड़े बड़े काम। यहाँ बैठकर फिर लोगों के ये चीज़ करने से अच्छा है, मेरे ख्याल से तो आप इंटेलिजेंट में जाओ। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, सामने हमें पता लगा करना पड़ता है कि उसके मन में क्या है, फिर वो करवाओ। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं हमेशा डिफाइन करता हूँ कि वशीकरण एक स्किल है जो मुझे आती है। अगर हमारे हद से पार काम हो तो हम मना कर देते हैं जी, हाथ जोड़ के भी ये काम नहीं हो सकता, और अगर होने वाला होगा तो बिल्कुल करेंगे। गद्दारी कोई नहीं है। और अगर कोई किसी को ये लगता है कि मेरे पास कोई भूत है, प्रेत है, कोई एनर्जी है, कोई शक्तियां हैं और मैं रात को 7 फुट हवा में जाके काम करता हूं, तो ये मेरे पास फिर कांटेक्ट ना ही करे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई आपके पास आया, सपोज़ कोई वाइफ आई, या कि मेरे हस्बैंड के आकर्षण ख़त्म हो रहा है, या जो भी है प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करो, पर उनका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल उस चीज़ को मानता ही नहीं, ना वो भगवान की पूजा करता, ना वो कुछ ऐसी चीज़ों में, वो साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। वो कहता है भाई मैं नहीं मानता ये सब, तो फिर भी उस पर ये चीज़ वर्क करेगी अगर वो उस एनर्जी की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता? बिल्कुल वर्क करेगी, क्योंकि उसके नक्षत्र तो है। और अगर कोई नहीं मानता, कोई साइंटिफिक इंसान है, मान लो वो बोलता है भगवान नहीं है, और अगर हमें बोलना हो कि भगवान है और हमें क्लियर करना हो, तो कैसे करेंगे? बताएंगे व्यवस्था। शुरू से बात करते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? साइंस क्या बोलता है? बिग बैंग थ्योरी। साइंस बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा डॉट था, उसमें इतनी हद तक एनर्जी बनी कि वो ब्लास्ट हुआ, और आज तक ब्लास्ट हो रहा है। आज तक वो जो एक्सपेंड होता जा रहा है ब्रह्मांड। तो हमारा विष्णु पुराण भी तो यही बोल रहे हैं। हमारे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जब सांसारिक जीवन या संसार नहीं था, जब ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, भगवान विष्णु सोए हुए थे शेषनाग के आराम से। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नाभि का साइज कितना है? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मा जी ही है। अब कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी अगर ब्रह्मांड है तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मांड ब्रह्मा जी है। अब रचना क्या होती है? रचना हो गई, हमारी धरती सूरज से एक हैबिटेबल जोन पे है। अगर ब्रह्मांड की दूरी के हिसाब से देखा जाए कि 1 इंच भी अगर इधर है तो हमारी धरती पे जीवन संभव नहीं है, 1 इंच भी इधर है तो भी संभव नहीं है। वो पूरा हैबिटेबल जोन पे है।
हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में आ जाते हैं प्रॉपर, या तो हमारी धरती या फिर मंगल ग्रह। एक टाइम पे ये भी माना जाता है कि मंगल ग्रह पे भी जीवन था, चलिए खैर उस बात पे तो नहीं जाए, लेकिन ये समझिए कि ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था अपने आप हो सकती है कि 1 इंच इधर नहीं 1 इंच उधर नहीं, और वो पूरा सूरज की हैबिटेबल जोन में है जहाँ पर धरती या जीवन हमारा संभव है। अगर ये है तो हमारी धरती एक सूरज के सामने एक ऐसे एंगल पे झुकी हुई है जो अगर 1 इंच भी इधर हो या 1 इंच भी नीचे हो तो मौसम परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर मौसम परिवर्तन नहीं तो जीवन भी संभव नहीं। तो क्या ऐसी व्यवस्था बिना किए हो सकती है? अगर आप बोलो कि ये स्टूडियो ये अपने आप है, आप उसको यही बोलोगे नहीं व्यवस्था है, आपने व्यवस्था हर एक चीज़ देख देख कर की है, तो सेम चीज़ धरती के साथ होता है। अगर कोई आपके पास फॉरेनर भी आता है वशीकरण करने के लिए, करवाने के लिए, तब उस पर भी काम कर जाएगा? बिल्कुल काम कर जाएगा जी। अगर कोई फॉरेनर आता है और मान लीजिए कोई फॉरेनर है और सामने वाला उसको जानता था और उस वजह से रिलेशनशिप टूटा है, तो नक्षत्रों पे बिल्कुल काम करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि फॉरेनर तो कुछ करते नहीं है, सब करते हैं जी। हम भगवान को मानते हैं, वो अपने स्टाइल से कुछ भी कर लेते हैं। देखिए सारा काम भले कोई भी तरीका हो, मंत्र उच्चारण हो, तंत्र क्रिया हो, कोई भी काम हो, वो करता आकर्षण एनर्जीज को है और सारा काम एनर्जी से होता है। इसमें भूत पिशाच के मैं खिलाफ हूँ। खैर क्या होता है कि एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि किसी ने अघोर पंथ की बात कर ली, अघोरी हमारे पास अघोरी आए थे ये वो। पहली बात तो अघोर पंथ क्या होता है? अघोर जिनका सांसारिक जीवन खत्म कर देते हैं, वो अपना जो सांसारिक जीवन खत्म करके और 1,84 जोनों से पार होने की कोशिश करते हैं। भी हमें 1,84 जोनों में नहीं जाना और हमारा जीवन ही खत्म है, हमारी शरीर ही नहीं है और हम उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो वशीकरण करने में काम करेगा आपके साथ? साथ देगा आपका? चांस ही नहीं है। जिसने संसार छोड़ दिया है वो आपको संसारिक जीवन जीने के लिए कैसे मदद करेगा? और मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि अघोरी शमशान घाट में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वो उनको अपने शारीरिक जीवन से मतलब नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि अघोर अपना मलमूत्र भी खा लेते हैं, वो इसलिए कि उनके लिए जीव का स्वाद भी कोई मायने नहीं रखता। अघोर जो है, अघोरी जो है, उनको अगर पिज़्ज़ा खिलाओगे तो भी वैसा ही उनका ध्यान है, और अगर उनको आगे मलमूत्र रख दिया जाएगा तो भी उनके लिए कुछ भी लालसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मलमूत्र ही खाते हैं, लेकिन सिर्फ ये बोला जाता है कि वो उस चीज़ को किसी चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं देखते। अब बहुत सारे लोगों के बारे में बोल देता हूँ कि आ जाते हैं, वो पूरा डर्मिकूल होता है, वो पूरा लगा के पूरा तरीके से और अघोरी बन जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था किसी पॉडकास्ट में, फिर मुझे कॉल आते हैं, फिर मुझे कॉल किए जाते हैं कि ये सब क्यों बोल रहा है तो ये सब कुछ। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास कोई सिद्धि है तो कर दो। मैं तो इन चीज़ों को खिलाफ हूँ और मैं खिलाफ बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। अच्छा संदीप जी, एक बात बताओ कि जैसे हमने अभी तक बात करी लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन मामलों में तो वशीकरण यूज़ हो जाता है। इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जहाँ पर वशीकरण यूज़ होता है, और अगर आपके पास कोई केसेस आए हैं तो बताओ। ऐसा है कि वशीकरण एनर्जी है। अब जिस कामों में एनर्जी का इस्तेमाल होगा वहाँ पर तो काम होगा। जैसे ना एक अहमदाबाद का केस था, नहीं गुजरात राजकोट का, माफ़ी चाहूँगा, राजकोट का केस था। वहाँ के बिजनेसमैन थे, अब किसी की द्वारा बंदिश कर दी गई। ये भी एनर्जीज के काम में आता है। मान लीजिए अगर आपको आपके नसीब में ही है, भले आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नसीब में लिखा है कि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही है, उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन उनका क्या था कि उनका बंदिश लगाया गया था, किसी की तरफ से करवाया गया था। जैसे जलन भावना से काम कर देते हैं ना, अच्छा भला काम चल रहा है, वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा था, उसको बंदिश लगा के विद इन 3 मंथ्स 3 महीने में इतना करा दिया कि उनकी गाड़ियाँ बिक रही है, उनकी फैक्ट्रियाँ बिक रही है, उनका काम प्रॉपर चलना बंद हो गया, ठप हो गया। अब उस लिहाजे में हमें जो बंदिश लगी हुई थी उसके ऊपर एनर्जीज का काम करना पड़ा, और वो जाके करना पड़ा। कई काम होते हैं ना जो हमें नक्षत्रों में करने पड़ते हैं। अब ऐसे बंदिश वाले जो काम होते हैं कई बार हमें वहाँ पर जाके एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि कितनी है, तो वो जाके करना पड़ा। तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है और कैसी उसमें एनर्जी चाहिए। तो बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है कि
सिर्फ वशीकरण में होता है। ये मिथ है कि वशीकरण का काम जो है वो सिर्फ लव वाले एंगल में ही होगा। ये एनर्जी है तो ये काम काज भी हो जाता है। ग्रह क्लेश, कई बार घर के अंदर भी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो घर में ऐसा माहौल रखती है कि आप थोड़ी सी देर के अंदर ठीक करते हो और थोड़ी देर बाद फिर से वो ख़राब हो जाता है। इंसान घर के बाहर तो उसको अच्छा फील होता है, घर आते ही उसका सर भारी होने लगता है, ना काम करने का दिल करता है ना कुछ और। तो कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं घर में जो बिगाड़ देती हैं, तो उस लिहाजे में भी एनर्जी का काम होता है। तो आप जैसे वहाँ पर जाते हो तो वहाँ हवन होता है या कुछ और प्रोसीजर होता है? किस प्रोसीजर से आप जो है ये करते हो? हवन जो है वो कर्म कांड में आता है। जैसे शुद्धिकरण के लिए आप ग्रहों की शुद्धिकरण कर रहे हो, आप सात्विक काम कर रहे हो। हमारा काम है एनर्जी का। हम सिर्फ मंत्र उच्चारण करके ये ऑब्जर्व करते हैं एनर्जीज कितनी बड़ी है, और वहाँ पर सात्विक तौर पर मंत्र उच्चारण करके उसको कैच भी कर लेते हैं। वो कई बार कुछ काम में टाइम भी लग जाता है, जैसे 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे। कई बार कुछ काम में 1-2 घंटे में ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर काम की डिमांड क्या है। एक केस आप बता रहे थे जहाँ पर रियल एंटिटी का केस था और आपने उनको कहीं जाने के लिए भेजा था, तो वो भी आप बताओ एक बार। हाँ, वो इसमें क्या है कि कुछ लोग ना जैसे ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। जैसे मैंने कभी दावा नहीं किया कि कोई मैं रियल आइडेंटिटी कैच करने का काम करता हूँ, ऐसा कोई दावा नहीं किया। मेरा काम है वशीकरण का। कुछ लोग बोलते हैं हम A to Z काम करते हैं जी, धरती की कोई भी समस्या ले आओ हमारे पास, है ना, कुछ भी ले आओ हम कर देंगे। वो सिर्फ दावा ही करते हैं, क्योंकि 17 सालों से इस काम में लगा हूँ और सिर्फ एनर्जी का काम सीखा है मैंने। इसके अलावा नक्षत्र की इतनी जानकारी रखता हूँ कि हमें वशीकरण में जितनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं करता। अब मान लीजिए मेरे पास एक केस था, मान लीजिए नहीं वाकई में केस था कि वो लड़की के ऊपर ना कोई पराई आइडेंटिटी थी जो अपने आप ऑब्जर्व हो गई, किसी की तरफ से डाली नहीं गई। अगर किसी की तरफ से डालेंगे तो वो एनर्जी फॉर्म में होगी, आइडेंटिटी फॉर्म में नहीं होगी। उन दोनों में फ़र्क भी है। अब उसने अपने आप हो गया, कोई मीठा खा के चौरस्ता टप गई या कुछ किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, हो गया। वो किसी तांत्रिक से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ मैं पकड़ लूँगा जी, मैं कर दूँगा। उन्होंने काम तो खैर क्या होना है ये, और 15 दिन 20 दिन 25 दिन वो आइडेंटिटी और ज़्यादा बढ़ाव ले लेती है। जितना जहाँ तक मेरी जानकारी है इस काम के अंदर, कि ऐसी एनर्जीज जो अब एक बार आ जाए ना, वो धीरे धीरे अपना, जिसे कहते हैं ना कि अपना घर बनाना शुरू कर देती है। उसके भले शरीर में मान लो कुछ आइडेंटिटी, मान लो कपड़ों में डल के आ गई, शरीर में नहीं आई, सिर्फ कपड़ों के द्वारा आ गई। वो धीरे धीरे गलत आचरणों के द्वारा वो धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देती है। उनका बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब 2 महीने तो उन्होंने उस तांत्रिक के चक्कर में लगा दिए, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, खर्चा भी लगा दिया और कोई फ़र्क नहीं। वो बहुत मंदिरों में भी गए, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन क्या होता है कि मान लो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक है, तो कई बार जैसे ऐसे अगर बोला जाए तो हनुमान जी की मूर्त तो हमारे घर में भी होती है, लेकिन हम उसकी साधना कितनी कर रहे हैं, हम उनकी पूजाएं कितनी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर एनर्जी कितनी है। अगर हम हनुमान जी को सिर्फ मूर्त के तौर पर मानते हैं तो हनुमान जी तो हर जगह पे है, मूर्त ना भी है तो भी है। कई बार ऐसे केसेस में ना हमें वहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ पर इनका हाई कोर्ट है, मेहंदीपुर बालाजी। ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है कई बार, अगर हो कि ऐसी आइडेंटिटी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी इंसान पे भरोसा रखने से ज़्यादा उस एनर्जी पे रखो, उस परमात्मा पे रखो, उस देव पे रखो। आप गए हैं कभी मेहंदीपुर बालाजी? गए तो नहीं। मेहंदीपुर बालाजी बेसिकली सिर्फ उनका गढ़ है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर उनका स्थान है, थोड़ा सा आगे उन्होंने प्रेतराज को कैच किया हुआ है, ये समझ लीजिए। वहाँ प्रेतराज की भी एक प्रॉपर प्रतिमा भी है और पूरा स्थान भी है। बेसिकली वहाँ पर कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी, भले शरीर में हो, भले कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, जब वहाँ जाओगे तो वो एनर्जी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है ना, वहाँ पर वो इसीलिए है कि उन्होंने उस एनर्जी को वहाँ पर रख लेना है। मंदिर के अंदर तो जाएगी नहीं, बाहर ना मंदिर के बिल्कुल बाहर एक जंगला लगाया हुआ है, ठीक है, सामने बिल्कुल बाबा की प्रतिमा दिखती है। वो जंगले के बाहर जैसे आप जंगला पकड़ोगे, अगर आप भी जाओगे वहाँ पर ऐसे टच करोगे, आपको भारीपन महसूस होगा। हम भी रोज़ाना जीवन में कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें ऑब्जर्व करते ही हैं, थोड़ा बहुत भारीपन जरूर महसूस होगा। आप जाइएगा कभी वहाँ पे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कोई आइडेंटिटी हो, पहले तो आप चेक करवाओ कि ऐसी आइडेंटिटी है या एनर्जीज़ की वजह से, और अगर ऐसी कोई आइडेंटिटी है
किसी को किसी भी तरह का लग रहा है, तो मेहंदीपुर बालाजी धाम बिल्कुल सही है। ना वहाँ पर कोई वहम डाला जाता है, ना कोई प्रसाद के नाम पर, ना कोई पैसों के नाम पर, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ माथा टेको, जंगले को पकड़ के 10 मिनट सिया राम कर लो और आ जाओ घर पे। सिर्फ 1-2 प्रिकॉशन है जो थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आसपास बहुत प्रेत होते हैं, बहुत भूत होते हैं, बहुत एनर्जीज होती हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है कि ना तो हम वहाँ से प्रसाद ला सकते हो, और थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने आज चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर ऑडियंस के भी काफ़ी सारे मिथ क्लियर होंगे। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि संदीप जी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो हम इनके सारे इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इनके यूट्यूब चैनल का लिंक हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप खुद डायरेक्टली इनसे टच में हो सकते हैं। और जैसा कि हमें बात करके इनसे समझ आया कि अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर नहीं कर सकते होंगे तो आई एम श्योर ये किसी बिल्कुल झूठे उसमें आपको नहीं रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं हम इनको दोबारा इनवाइट करें, हम एक और एपिसोड करें, क्योंकि इनके पास जिस लेवल की नॉलेज है, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में इन पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, हम ज़रूर इनको दोबारा इनवाइट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, और बस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय। धन्यवाद जी।